इसमें जो आवेदक की संबंधी आवश्यक सूचनाएं वो फिल करनी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने आवर्ती का नाम है, उसमें आप आवर्ती जिसका आप आय प्रपत्र बनवा रहे हैं उसका नाम लिखना है। बेसिकली आय प्रपत्र पिता के नाम से बनता है, तो इसमें पिता का नाम ही लिखना है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है इसमें, और उसमें पिता का पूरा पता देना है घर का, और स्थायी पता भी। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम नहीं है तो इसमें आप अलग अलग पता लिख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर कॉलम पर आपके सामने शहर या गांव का नाम, इसमें आप आवेदक की शहर का नाम या फिर गांव का नाम देना है, तहसील लिखनी है, जिला लिखना है, और उसके बाद इसकी जन्मतिथि लिखनी है, आवेदक की जन्मतिथि क्या है। उसके बाद जन्म स्थान, जन्मतिथि के अनुसार जो उम्र निकलती है वो उम्र लिखनी है। उसके बाद अभ्यर्थी आवेदक पुरुष है या महिला वो लिखनी है। उसके बाद अभ्यर्थी या फिर उम्मीदवार की या फिर आवेदक की शादी हो गई है या फिर नहीं, वो इस पर टिक करना है इस वाले कॉलम में। उसके बाद उसका धर्म लिखना है, कौन से धर्म से बिलोंग करता है, धर्म मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई, हिंदू जो भी हो। उसके बाद उसकी जाति लिखनी है और उपजाति लिखनी है। जाति में जनरल, ओबीसी, SC ST वो लिखनी है, और उपजाति में जैसे कुशवा, माली, सैनी, जाट, ब्राह्मण वो लिखनी है उपजाति में। आपका पूरा राजस्थान का मूलवासी है तो वहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है तो न करना है। तो बेसिकली ये राजस्थान के लिए, स्पेशल राजस्थान के लिए बनता है, तो इसमें राजस्थान हाँ करनी है। उसके बाद क्या आप आयकर दाता हैं, तो आयकर दाता हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। देन उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर नहीं डालना है, ध्यान रखें पैन कार्ड नंबर नहीं डालने। ज़्यादातर केसों में अगर आप रिटर्न भरते हैं तो पैन कार्ड नंबर जरूर डालें। उसके बाद 3 नंबर, इसको भी खाली छोड़ दो। और परिवार के सदस्य हो उसकी वार्षिक आय का विवरण भरना है। इसमें जो कॉलम दे रखे हैं उन कॉलम को भर देना है। तो सबसे पहले आवेदक का नाम, उसके बाद आवेदक का उम्र, और मुखिया से संबंधित, तो मुखिया से संबंधित स्वयं ही आएगा क्योंकि आवेदक स्वयं बना रहा है इसको, और उसकी आय या व्यवसाय की प्रकृति, कृषि, मजदूरी जो भी हो वो लिखना है। उसके बाद उसकी वार्षिक आय कितनी आपकी वार्षिक इनकम है। उसके बाद उनकी पत्नी का नाम लिख देंगे, उसमें उम्र लिख देंगे, मुखिया से संबंधित पत्नी, और आय नील कर देंगे इसमें, क्योंकि नील नहीं, इसमें गृहिणी यानी हाउस वाइफ जो भी हो वो लिख देंगे, और नील इसकी इनकम लिख देंगे। अगर इनकम है तो लिखें, अन्यथा नील लिख देंगे। उसके बाद कैंडिडेट के आवेदक के पुत्र का नाम या पुत्री का नाम लिख देंगे, एक ही कॉलम एक का लिख देंगे, और उसकी वार्षिक आय नील कर देंगे, और मुखिया संबंधित पुत्र, और आय की प्रकृति इसमें छात्र लिख देंगे। उसके बाद दिनांक और स्थान लिख देंगे, और प्रार्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे। उसके बाद परिशिष्ट के प्रपत्र नंबर 2, उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र। इसमें गवाह के रूप में गेट ऑफिसर या फिर लेक्चरर या फिर प्रधानाचार्य की मोहर लगा करके इसको वेरीफाई कराएंगे। इसमें आप गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम, निवासी, विभाग का नाम, कौन से विभाग में कार्यरत है, उसका पद क्या है, और उसके बाद जिस अभ्यर्थी को वेरीफाई कर रहा है उसका नाम और उसके पिता का नाम, निवासी और वार्षिक आय, उसकी इनकम कितनी है वो लिखेंगे। और इस वाले कॉलम पर उत्तरदायी गवाह के हस्ताक्षर और मोहर लगा देंगे। देन उसके बाद इसी तरह दूसरे गवाह को भी फिल कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने प्रपत्र 3 परिशिष्ट जे, उसको फिल करेंगे। इसमें जो शपथ पत्र का उस शपथ पत्र को भरेंगे। इसमें आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की उम्र, निवासी, गांव और तहसील, और जो भी जिला है उस जिले को भी लिख देंगे।
और आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने पूर्व नियमानुसार यह है कि मुझे मेरे परिवार की वार्षिक आय, वर्ष कौन सी है वार्षिक आय की, और मेरे परिवार की वार्षिक आय की वर्ष कौन सी है, वो लिख करके आगे बढ़ेंगे। इसमें 1 नंबर डालेंगे और परिवार के सदस्य का नाम डालेंगे। पहले खुद का नाम, व्यवसाय क्या है, प्राप्ति संबंधित सुना जाएगा और वार्षिक इनकम कितनी है। देन उसके बाद उसकी पत्नी का नाम, पत्नी का व्यवसाय क्या है, गृहिणी, हाउसवाइफ जो भी हो, और प्राप्ति संबंधित पत्नी आ जाएगी। वार्षिक आय अगर नील है तो नील कर दें, अन्यथा कोई है तो वो लिख देंगे। उसके बाद उसके पुत्रों का नाम, कोई पुत्र है तो पुत्र का नाम लिखें, व्यवसाय छात्र कर देंगे। उसके बाद प्राप्ति संबंधित पुत्र और वार्षिक आय नील रख देंगे। और अगर आप आगे भी कोई है तो लिखेंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। इसको नील करके नीचे जो टोटल दे रखा है वो वार्षिक आय टोटल कर देंगे। अगर परिवार की 1 से अधिक सदस्यों की इनकम है तो इसमें टोटल लिख देंगे। भाई साहब रुक जाओ ना। उसके बाद जो 3 नंबर कॉलम है यह है कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि, न्यूजीलैंड शेयर धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है। अगर आपकी कोई जमीन है तो इस पर विवरण लिखें, अन्यथा नील करके के आगे बढ़ दें। अगर आपकी कोई जमीन है तो इसमें लिखें, अन्यथा नील करके आगे बढ़ें। इसी तरह 4 नंबर पर अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से कोई इनकम है तो लिखें, अन्यथा इसको भी नील करके आगे बढ़ें। अब आपके सामने पेज नंबर 4 आ गया है, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि उपरोक्त अनुसार मेरे परिवार की कुल समस्त वार्षिक आय, इसमें वार्षिक आय लिख देंगे और शब्दों में इसमें लिख देंगे। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको सावधानी पूर्वक पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। इसको भी पढ़ें और आगे बढ़ें। उसके बाद हस्ताक्षर शपथ गृहता, इसमें आवेदक के सिग्नेचर करा देंगे और वकील की नोटरी से सत्यापन कराएंगे। इसमें भी हस्ताक्षर शपथ गृहता, आवेदक के हस्ताक्षर करा लेंगे और अगर कोई आपकी पहचानकर्ता के रूप में 2 गवाह हैं तो उनके नाम लिख देंगे और उनका पता दिनांक सहित लिख देंगे। उसके बाद प्रमाणीकरण करेंगे। प्रमाणीकरण आपका वकील कोर्ट में नोटरी के माध्यम से होगा। इसमें शपथकर्ता का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, निवासी, भर करके पहचान की गई मेरे द्वारा और वकील से इस पर एक कॉलम पर सील ठुकवा करके वेरीफाई करा लेंगे और दिनांक और स्थान भी लिख देंगे। इस तरह आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है और आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 लेक्चरर, गेजेटेड ऑफिसर और वकील की नोटरी के अलावा कोई तीसरा काम नहीं होता है और आपका आय प्रमाण पत्र बन के रेडी हो जाता है। इसका उपयोग किसी भी विभाग में या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या फिर किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे पेंशन, RSCIT जैसे पेंशन, या फिर कोई रोडवेज या फिर कोई गैस कनेक्शन वगैरह, इस सभी में आय प्रमाण पत्र का उपयोग होता है। इस तरह आप आय प्रमाण पत्र बनवा करके उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस तरह की आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।